हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 41 से। लास्ट क्लास में हम लोग ने 40 तक सोल्व किया था। नीट PYQ फिजिक्स। जो स्टूडेंट 2024 या 25 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे जो है वो ज़्यादातर सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम सोल्व करते हैं। तो मैं एक एक करके सोल्व कर रहा हूँ और फोल्डर बनाकर हमने अपलोड किया है। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर मेटल A, B एंड C। मतलब कि आपके पास 3 मेटल दिया हुआ है A, B, C और उसका वर्क फंक्शन भी दिया हुआ है R रेस्पेक्टिवली 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 5 electron volt, full stop. According to Einstein's equation, the metals which will emit photoelectrons for radiation of wavelength 4100 angstrom is R। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आपके पास 3 मेटल दिए हुए हैं और उसके करस्पॉन्डिंग वर्क फंक्शन दिया हुआ है और एक इंसिडेंट जो वेव है उसका आपको वेवलेंथ दिया हुआ है। तो मैं अगर इसको सोल्व करना स्टार्ट करें तो हमारे पास क्या है, 3 मेटल है A, B और C। इसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है फाई A। इसका वर्क फंक्शन है फाई A का वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चों। ये हो गया आपको फाई B। तो फाई B का जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है वो है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फिर आपको फाई C ये दिया हुआ है, इसका वैल्यूज है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और एक आपको लेमडा दिया हुआ है, लेमडा वो दिया हुआ है 4100 एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 410 नैनोमीटर, ऐसे भी कैलकुलेट कर लिख सकते हैं इसको। ओके, तो आपको ये पता है कि जो इंसिडेंट एनर्जी होती है E, उसको हम लोग H न्यू लिखते हैं एक, या HC बटे लैम्डा भी लिखते हैं, या SC का वैल्यू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और डिवाइडेड बटे लैम्डा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखें कि नाउ ओनली photo electrons possibles जब E ग्रेटर देन फाई नॉट होगा। क्लियर? जो इंसिडेंट एनर्जी है उसकी जो वैल्यूज होगी, इंसिडेंट एनर्जी वैल्यूज, वो क्या होगी बच्चों? वो होगी इंसिडेंट जो एनर्जी है, ये वाली एनर्जी, उसका वैल्यू इससे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। तो लिखेंगे क्या, E इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और यहाँ पर लिखेंगे 410 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल, 0 से एक 0 कैंसिल, तो यहाँ पर बोलेंगे 124 और डिवाइडेड बटे 41। तो इसको हम क्या करते हैं कि लगभग में इसको 40 मान लेते हैं। तो 12 4 डिवाइडेड बटे 40 लगभग सोल्व करने के लिए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 12.4 डिवाइडेड बाई 4, 3.1। दिस इज द 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E इक्वल टू 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E का वैल्यू क्या है बच्चों, फाई A और E का वैल्यू मतलब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द ट्रू। इसीलिए A जो मेटल है उससे इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा।
दूसरा दूसरा है आपको 2, ये वाला 5b बराबर 2 है, तो E ग्रेटर देन 5b भी है, तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्रेटर देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो B वाला से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर होगा इसका, अगर आंसर आप लिखेंगे तो A एंड B। अब आप सोच रहे हैं कि C क्यों नहीं होगा, तो C में कितना है? 5 है, देख रहे हैं ना, C में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कम है, ये वाली एनर्जी कम है ना, तो उससे मेटल नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ओके, तो आंसर हो गया A एंड B, मतलब कि ऑप्शन हो गया B। क्लियर? को डाउट? ओके, क्वेश्चन नंबर 42। A photosensitive metallic surface has work function h nu naught, मतलब जो फाई नॉट का वैल्यू है वो h न्यू नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। इफ फोटॉन्स एनर्जी माने E का वैल्यू है, जो h न्यू लिखते हैं वो दिया हुआ है 2h न्यू नॉट, falls on the surface of electrons come out the maximum velocity 4 into 10 to the power 6 meter per second. When the photon's energy is increased to 5 each naught, then maximum velocity of electrons will be। काफ़ी सिंपल है, कठिन नहीं है, आपको ये मालूम है एक फार्मूला। 42 नंबर क्वेश्चन, Kmax इजिकल टू आप लिखते हैं यहाँ पर E माइनस 5 नॉट। ओके, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 m V1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? E नॉट माइनस 5 नॉट। फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1/2 m V2 का स्क्वायर इजिकल टू E2 माइनस 5 नॉट। अब एक इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर बना देते हैं, और ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो 1/2 m V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 m V2 का स्क्वायर इजिकल टू E1 माइनस 5 नॉट E2 माइनस 5 नॉट, ये और ये कैंसिल हो गया, तो V1 का स्क्वायर, तो V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर इजिकल टू E1 माइनस 5 नॉट डिवाइडेड बटे E2 माइनस 5 नॉट। अब देखो भाई गिवन क्या क्या है बच्चों क्वेश्चन में, देखो फिर से एक बार पढ़ के समझा रहा हूँ मैं आपको क्वेश्चन। अ फोटो सेंसिटिव मेटालिक सरफेस हैज वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, मतलब फाई नॉट जो है वो है h न्यू नॉट है, और E1 जो है वो है आपको 2h न्यू नॉट, और E2 जो है वो है आपको 5h न्यू नॉट, और V1 इज इक्वल टू है 4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो आपको V2 का वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक आ गए। ओके, तो V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 में लिखेंगे 2h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट। क्लियर है बच्चों? डिवाइडेड बटे 5h न्यू नॉट माइनस h न्यू नॉट, यहाँ पर क्या हो गया? V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया h न्यू नॉट डिवाइडेड बटे 4h न्यू नॉट, ये और ये कैंसिल हो गया। V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो अब बेसिक मैथ है, V1 डिवाइडेड बटे V2 1/4 का रूट 1/2। हमको क्या कैलकुलेट करना है? V2 इज इक्वल टू 2 इंटू V1 है ना बच्चों? तो V2 इज इक्वल टू 2 इंटू V1 का वैल्यू क्या है? V1 है, कहाँ गया? ये रहा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6, दिस इज द V1।
V2 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आंसर, है ना बच्चों। तो आपको ऑप्शन है, आप देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ग्राफ दिया हुआ आपको, ग्राफ देखिए। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी से आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है। कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करना है, तो देख कैसे करते हैं। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। ओके, फिर लिखेंगे क्या, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर हम बात करें कि इफ के मैक्स इक्वल टू जीरो, के मैक्स इक्वल टू जीरो, तो नाउ एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो। तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, न्यू इक्वल टू न्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि के मैक्स जो होगा, के मैक्स जीरो होगा। कब जीरो होगा, एट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो जस्ट मेटल पे इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने का, लेकिन सतह पे ही रहेगा, बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, लेकिन इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो कोई ऐसा हम ग्राफ यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। ओके, देखिए ग्राफ आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है क्या कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कहीं भी आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे पूरे फिजिक्स में कि भाई काइनेटिक जो एनर्जी है वो घटेगी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आप ये पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, आप ये पढ़े होंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? तो ये ग्राफ बिल्कुल गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है, अगर फ्रीक्वेंसी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया इसका मतलब है कि मेटल पर रे इंसिडेंट हुआ ही नहीं। तो मेटल पे जब रे ही इंसिडेंट नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन निकल के वो भाग कैसे गया, इलेक्ट्रॉन भागेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये भी गलत है। ये देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, अच्छी बात है। फिर कह रहा है क्या कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये कुछ हद तक सही है ना, लेकिन अगर इसको आप देखें तो ये एग्जैक्ट है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा या ये उतना सही नहीं है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन आपको लगेगा कि यार यार काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये फार्मूला है, तो इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो कहेंगे कि यार ये देखो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है ना, इस तरह से देखेंगे तो ये तो y बराबर mx माइनस सी जैसा है ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो है नहीं। तो कुछ बच्चों को माइंड में ये जरूर आएगा कि यार देखो स्ट्रेट लाइन तो होगा, देखो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन नेगेटिव इंटरसेप्ट भी है, तो ये भी गलत हो गया। अब जरा समझिए कि काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा उस वक्त क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगह पर देखिए, इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, तो ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्या बच्चों, फ्रीक्वेंसी।
तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पर न्यू नॉट आ गई, ये न्यू नॉट है, मतलब कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये। मतलब कि अगर आप इसमें ग्राफ देखें तो ये हो गया केमैक्स, केमैक्स 0 होगा और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, है ना बच्चों, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो उस वक्त 0 है तो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब ऐसा होगी, ये फ्रीक्वेंसी है तो ये न्यू नॉट है। न्यू नॉट जो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो न्यू नॉट के बराबर हो जाएगी, उस वक्त काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। यही तो मैं लिखा हूँ, है ना, समझ रहे बात को। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, इसमें मैं मल्टीप्लाइकेशन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ। जब कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो मैं कैसे बताऊँ। ओके, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने सोल्व किया 43। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ 44। ध्यान दीजिएगा, 44 में सोल्व क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है 6.63 10⁻34 जूल सेकेंड। तो यही हो गया आंसर 2002। आज से 22 ईयर्स पहले का क्वेश्चन है। बाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूव्ड। तो क्या आइंस्टीन ये प्रूव किया था? बिल्कुल नहीं, ये वर्क एनर्जी पावर में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल नहीं, ये तो बोर्स ने किया था, बोर्स ने। E बराबर mc² आइंस्टीन ने किया था, लेकिन ये एनर्जी मास इक्वेशन है, ये एनर्जी मास इक्वेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये वाला है, E = h। तो इसी को बोर्स ने प्रूव किया, E बराबर h। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूव दैट E बराबर h। द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर होगा। वैल्यूज पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। The photoelectric work function for a metal surface 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहा है कि कट ऑफ वेवलेंथ फॉर दिस सरफेसेज। देखिए, सबसे पहली बात कि आप पढ़े होंगे 44 फाइ नॉट इज इक्वल टू, पढ़े होंगे आप h न्यू नॉट। फिर इसी को लिख सकते हैं h है, और न्यू नॉट को क्या लिखेंगे, c/λ नॉट। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर और डिवाइडेड बटे लैम्डा नॉट। तो फाइ नॉट इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे लैम्डा नॉट। यहाँ पर हो गया लैम्डा नॉट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे फाइ नॉट। और फाइ नॉट का जो वैल्यूज है वो दिया है बच्चों, कितना दिया है आप देख सकते हैं। फाइ नॉट का वैल्यू ये रहा, ये रहा फाइ नॉट का वैल्यू, है ना, ये रहा। तो देखिए फाइ नॉट का वैल्यू है 4.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए और इसको सोल्व कर दीजिए। यहाँ पर देखिए लैम्डा नॉट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बटे 4.125 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये और ये कट गया। ओके, अब यहाँ पर इसको आप सोल्व करेंगे तो 4×12 मतलब कि लैम्डा नॉट इज इक्वल टू आएगा 300 नैनोमीटर और यही होगा आंसर। सही है। तो भाई देखो, इसमें ऑप्शन में है आपको 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, या इसी को आप ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखो, एंगस्ट्रॉम में कर दो 3000 एंगस्ट्रॉम। कोई डाउट? या 300 नैनोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो बच्चों। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 47। इन अ फोटो इमेजिव सेल
with existing wavelength lambda the fastest electron has speed v। जब इंसिडेंट एनर्जी लेम्डा के द्वारा आई तो इलेक्ट्रॉन निकल के उसका स्पीड बन गया v। इफ द एग्जिस्टिंग वेवलेंथ चेंज 3 लेम्डा बटे 4, मतलब लेम्डा घटा दिए, द स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन विल बी, जाहिर सी बात है कि लेस देन तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ग्रेटर देन होगा, बढ़ जाएगा। स्पीड क्या कर जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ क्या कर गया? घट गया। ये 1 लेम्डा से छोटा ना है, 3/4 लेम्डा से छोटा है। तो सवाल ये है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो आपको क्या दिया हुआ है ये पहले देख लीजिए, क्या निकालना है? तो स्पीड निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? स्पीड। तो पहले है क्वेश्चन में देखेंगे कि 47 देखिए, इन फोटोसेंसिटिव सेल with existing wavelength the fastest electrons has speed v। तो क्या लिखेंगे? 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर इज इक्वल टू hc बटे लेमडा माइनस फाइ नॉट। कोई प्रॉब्लम? एक इक्वेशन बन गया, क्लियर है। दूसरा इक्वेशन बना रहे बच्चों कि 1/2 m इंटू v1 का स्क्वायर ई बराबर, यहाँ पर क्या होता है? 80 बटे लेमडा है, तो यहाँ पर लिखेंगे h और c 3 लेमडा बटे 4 माइनस फाइ नॉट। एक लाइन यहाँ पर और बढ़ा कर लिखना होगा, 1/2 m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4hc बटे लेमडा, यहाँ पर 3 कर देते हैं, माइनस फाइ नॉट। ये हो गया b। अब इसी से v1 का चर्चा करना है। तो अगर हम इसमें अगर हम ऐसे करें कि 80 बटे लेमडा का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2 m v स्क्वायर प्लस फाइ नॉट इज इक्वल टू 80 बटे लेमडा। सही बोला मैं? 80 बटे क्या कर दिया मैंने? लेमडा कर दिया। कोड आउट? यहाँ तक कोड आउट नहीं है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कि हम ऐसे लिख देते हैं इसको, या आप घटा भी सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको घटा भी सकते हैं, है ना। लेकिन हम 80 बटे लेमडा को जगह पर इसको रख दें, इसी को इसको रख देते हैं, तो क्या बनता है? देखिए 1/2 m v1 का स्क्वायर 1/2 और m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 और 80 बटे लेमडा की जगह पर ये रख देते हैं 1/2 m v का स्क्वायर और प्लस फाइ नॉट, फिर माइनस क्या होगा बच्चों? फाइ नॉट। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रहा है ये। 1/2 m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2 m v का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4/3 फाइ नॉट, फिर माइनस फाइ नॉट। समझ में आया? है ना? समझ में आया बच्चों? अब इसको देखिए, इसको सोल्व करिए। इसको सोल्व जब करेंगे ये वाला तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 फाइ नॉट और प्लस फाइ नॉट, तो ये हो जाएगा फाइ नॉट बटे 3। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखेंगे 1/2 m v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 1/2 m v का स्क्वायर प्लस फाइ नॉट डिवाइडेड बटे 3। तो इतना ये बढ़ न गया, ये वाली क्वांटिटी तो बढ़ गई इसमें, ओके। और 4/3 टाइम्स हो गया, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट है सर, ये कांस्टेंट है ऐसा मानिए। तो हाँ, तो v1 का जो स्क्वायर है, v1 का स्क्वायर वो क्या हो गया? लगभग ऐसे लिख देंगे 4/3
v का स्क्वायर, ऐसा कांस्टेंट हटा देते हैं क्योंकि इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ है। तो v1 इजिकल टू 4/3 इसका पावर 1/2 इंटू वी, ग्रेटर है ना, मतलब कि ग्रेटर देन v, इतना टाइम्स ग्रेटर देन v। मतलब कहने का मतलब ये है यार, सिंपल क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। पहले देखो यहाँ पर लेमडा है और यहाँ पर क्या है, कहाँ गया, यहाँ देखो 3λ/4 है, तो ये कम ना है, ये 1 से कम है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये कम है तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है, सीधी सीधी बात। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन v 4/3, v 4/3 उसका पावर 1/2, v 4/3 उसका पावर 1/2। कैसे आया है, एक बेसिक मैथ का इस्तेमाल किए हैं और सॉल्व कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 48, काफ़ी आसान है। 48, when light of wavelength 300 nanometer falls on a photoelectric emitter, photoelectrons are liberated. For another emitter, however, light of the wavelength 600 nanometer wavelength is sufficient for creating the photo emission. इतना से भी और इतना से भी। What is the ratio of the work function of two emitters? मतलब कि आपको बताना है इसके वर्क फंक्शन का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हो बच्चों, वो है आपको λ1 दिया हुआ है 300 नैनोमीटर और एक λ2 दिया हुआ है 600 नैनोमीटर। ओके, फाई नॉट बराबर होता है HC डिवाइडेड बाई λ1 चाहे λ0 जो भी लिखे। तो हम फाई यहाँ पर λ0 लिखेंगे। अब हम लिख रहे हैं फाई, तो फाई इजिकल टू SC/λ1, फाई 1 हो गया। फिर यहाँ पर फाई 2 इजिकल टू SC डिवाइडेड बाई λ2, तो यहाँ पर हो गया फाई 1, यहाँ पर हो गया क्या, फाई 2 इजिकल टू λ2 डिवाइडेड बाई λ1। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 300 नैनोमीटर, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 2 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो गया फाई 1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया फाई 2 इजिकल टू 2 डिवाइडेड बाई 1, फाई 1 रेशियो फाई 2 इजिकल टू 2:1, और ये हो गया आंसर। सिंपल था, है ना, आसान था ना, 2:1, बी आंसर होगा। देखिए बी। फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब कि वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 एंगस्ट्रॉम falls on it, full stop. The photo electrons comes out with a maximum velocity. काफ़ी सिंपल है, kmax इजिकल टू E माइनस फाई नॉट, और E को क्या लिखेंगे SC/λ, SC/λ। तो सारे वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ लिखेंगे 49। यहाँ पर लेमडा आपको दिया हुआ है, ओके, और कितना दिया था लेमडा बच्चों, लेमडा दिया हुआ है 300 एंगस्ट्रॉम और वर्क फंक्शन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 300 3000 है, तो लेमडा इजिकल टू, इसको आप लिख सकते हैं 300 नैनोमीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इजिकल टू 10⁻⁻10 मीटर, और एक नैनोमीटर, ए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। इंपॉर्टेंट, फाई नॉट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बच्चों, फाई नॉट इज इक्वल टू कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आइंस्टीन के हिसाब से क्या लिखेंगे, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस फाई नॉट, अगेन यहाँ पर लिखेंगे 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी का स्क्वायर इजिकल टू ई को क्या लिखेंगे, ई को लिखेंगे SC/λ माइनस फाई नॉट, फिर क्या होगा बच्चों 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
v का स्क्वायर 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. 1240 is the values of SC. Lambda means that 300 nanometer. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. फाइव नॉट का वैल्यू 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य यहाँ ट्रांसफर होगा, है ना बच्चों. तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. रखिए यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31. अगेन वी स्क्वायर इजिकल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 है, यहाँ पर दशमलव शिफ्ट कर गया, है ना बच्चों. ये 0 है वो क्या शिफ्ट किया, दशमलव. सही है, पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिए इस 0 के चलते. तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 12.4 डिवाइडेड बाई 3 -1. ये किस में होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. दिस इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम है बच्चों, देख लो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, तो आप लिखेंगे इसमें, अगर लिखने की बात आई तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2. एक लाइन और लिखते हैं, 9.1 को 9 लिख देते हैं, 10 टू द पावर -31, ताकि कैलकुलेशन में सुविधा हो, कोई प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेशन में. अब इसको देखिए, इसको यहाँ पर वी स्क्वायर, इसको देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो गया 4.3 है, 4 है 1 हो जाएगा, फिर 3 -1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. गुड आउट. ओके, फिर से एक लाइन लिखना होगा, कंजस्टेड है थोड़ा. 1/2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू वी स्क्वायर इजिकल टू, इसमें से जो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2/1. 3 करके आ रहा है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. तो इसको हम क्या लिखें, इसको हम लगभग 2 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं. इसको लगभग इसको 2 लिखते हैं क्योंकि रूट आने वाला है, इसीलिए इसको मैं लगभग में 2 लिखता हूँ. जरा समझिएगा, v का स्क्वायर इजिकल टू, ये हो गया 2 और नीचे में 2 है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल होगा 2, फिर नीचे में 9 आ जाएगा, ये 9 यहाँ आ जाएगा. ओके, वी स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो भाई, 10 टू द पावर माइनस कितना है, 19 है. अब फिर यहाँ पर क्या होगा, 10 टू द पावर कितना हो गया, 31 हो गया. अब देख रहे हैं, है ना, कोई डाउट नहीं. ओके, तो ये हो गया आपको, ये हो गया 12. इसको क्या लिखेंगे बच्चों, ये 12 हो गया, 12 हो गया ये पूरा पावर में. तो देखिए कैसे आ रहा है, v का स्क्वायर इजिकल टू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 12. तो v इजिकल टू लिखेंगे क्या बच्चों, 2 एंड 9 10 टू द पावर 12. नाउ v इक्वल टू 2√2 इंटू 2 और 9. तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 3 और 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो v इजिकल टू 20 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 3. v इक्वल टू 6.66 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड. यही हो गया आंसर, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चों. देखो भाई 49, तो 10 टू द पावर 4 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 टू द पावर 6 है. ओके, तो 10 टू द पावर 6 आया है, एक 10 टू द पावर 4 है, तो 10 टू द पावर 6 होगा, क्योंकि आपने 6.66 लाया है. और बहुत जगह हमने क्या कर दिया, अप्रोक्सीमेट लिया. कहाँ अप्रोक्सीमेट लिया बच्चों,
एक तो हमने यहाँ पर अप्रोक्सीमेट लिया, कहा ई अप्रोक्सीमेट कर दिया, मतलब कि 2 पॉइंट समथिंग है तो इसको मैंने 2 ही मान लिया। एक अप्रोक्सीमेट कहाँ लिया, 9.1 को अप्रोक्सीमेट लिया, ठीक है ना। तो ओवरऑल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आएगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये आंसर है। एक तो है आपको 10⁴ है तो वो तो होगा ही नहीं, 10⁴ होने के सवाल ही नहीं है। एक 10 है, 10 भी नहीं होगा। ओके, तो आंसर यही होगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 50। पहले क्वेश्चन समझते हैं, ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स फॉल्स ऑन एल्युमिनियम सरफेस। फॉल्स ऑन एल्युमिनियम सरफेस मतलब कि ये ई है, जो आप लिखते थे ना SC/λ, वही ई है। फॉल्स ऑन एन एल्युमिनियम सरफेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड, वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। तो कह रहे कि आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी, केमैक्स। तो सबसे पहली बात ये है कि फार्मूला जो लगेगा बच्चों, फार्मूला है केमैक्स इजिकल टू ई माइनस फाई नॉट। अब आपको यहाँ पे ई भी दिया हुआ है और ई भी दिया हुआ है और फाई नॉट भी दिया हुआ है। तो ई का जो वैल्यूज है वो है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फाई नॉट का जो वैल्यू है बच्चों वो है आपको 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, पुट करेंगे, केमैक्स आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू, ये हो गया 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 0.2 है, यहाँ 0.2 है, 0 हो जाएगा। अब 6 में से 4 जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ये हो गया 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल में निकाल दिया मैंने, क्योंकि आंसर जूल में दिया हुआ है ना। तो केमैक्स इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और यही आंसर होगा, है ना बच्चों। आस करता हूँ कि आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना, ऐसे देखने में लग रहा है कि ये अंगणित है कि नहीं। तो इसमें कुछ मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं काफ़ी बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, और मुझे आस है कि आपने थ्योरी कुछ पढ़ा है। जब तक कि आप थ्योरी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में जल्दी नहीं आएगा। इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही रिजल्ट आपके करीब आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि इससे हमको और वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। थैंक यू।